पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव, जहां सुबह धुंध के साथ आती थी और शाम चुप्पी के साथ ढल जाती थी। इसी गांव के किनारे एक पुराना सा घर था, जहां रहती थी शारदा और उसकी दो बेटियां, एक पायल और दूसरी नेहा। पायल शारदा की सगी बेटी और नेहा उस आदमी की बेटी जिसे शारदा ने कभी दिल से स्वीकार ही नहीं किया। कभी किसी ने ये बात जोर से नहीं कही, पर घर की दीवारें सब समझती थीं। नेहा, अब तक पानी नहीं भरा? पूरा दिन निकल जाएगा क्या? अभी जा रही हूँ माँ। नेहा जल्दी जल्दी घड़ा उठाती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, पर चेहरे पर कोई शिकवा नहीं। नेहा को बचपन से यही सिखाया गया था, ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा मांगना नहीं, और सबसे ज्यादा कुछ महसूस भी मत करना। माँ, आज मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं ना? अरे मेरी गुड़िया, तू तो रोज ही सुंदर लगती है। शारदा प्यार से पायल के बाल संवारती है। वही नेहा दरवाजे के पास खड़ी बस ये सब देखती रहती है। नेहा के लिए माँ का प्यार कभी हक नहीं था, बस एक सपना था। नेहा, खाना बना लिया या बस खड़ी ही रहेगी? जी माँ, बस सब्जी काट रही हूँ। काम करने में जान निकल जाती है क्या? कोई काम ढंग से नहीं होता तुझसे। नेहा की आंखें भर आती हैं, पर वो सिर झुकाकर सब्जी काटती रहती है। उसने रोना बहुत पहले छोड़ दिया था, क्योंकि उसके आंसू भी किसी को दिखाई नहीं देते थे। क्या मैं सच में बुरी हूँ, या फिर मैं माँ की बेटी ही नहीं हूँ? अगर मैं भी पायल जैसी होती तो क्या माँ मुझे भी गले लगाती? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब कोई नहीं देता, और वही सवाल एक बच्चे को अंदर से तोड़ देते हैं। नेहा को ये नहीं पता था कि जिस घर में वो अनचाही थी, वहीं से उसकी किस्मत की सबसे बड़ी कहानी शुरू होने वाली थी। मेरी गुड़िया पर ये वाला सूट कितना झंझेगा। लोग क्या कहेंगे अगर मेरी बेटी साधारण दिखे? माँ, ये गुलाबी वाला ले लें? जो मेरी बेटी को पसंद वही लेंगे। शायद ये अभी भी चल जाए। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। घर में पड़े कपड़े ही काफी है तेरे लिए। एक ही घर में रहकर भी कितना फर्क है। सगी और सौतेली में यही तो अंतर होता है। बेचारी लड़की, किस्मत ही खराब है। गांव की गली का हर ताना उसके दिल में गूंजता है। अगर बोल दूं तो घर टूट जाएगा, अगर चुप रहूं तो मैं टूट जाऊंगी। माँ, आज मंदिर में मेला भी होगा ना? हाँ मेरी बच्ची, आज देवी के दर्शन से सब ठीक हो जाएगा। माँ, मैं भी चलूं क्या? घर कौन संभालेगा? हर किसी को मंदिर जाने की जरूरत नहीं होती। मैं जल्दी लौट आऊंगी। कहा ना, नहीं। ज्यादा सवाल मत किया कर। जिसे जितना हक मिलता है उतने में खुश रहना सीख। और हाँ, अपने आप को भूलने की कोशिश किया कर। माँ, अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूँ तो क्या मैं इंसान भी नहीं हूँ? ज्यादा सवाल मत किया कर। जिसे जितना हक मिलता है उतने में खुश रहना सीख। शायद देवी भी सिर्फ उन्हीं की सुनती है जिन्हें माँ साथ ले जाए। आज पहली बार समझ आई, कुछ रिश्ते निभाए नहीं जाते, सिर्फ झेले जाते हैं। कुछ बच्चे शोर मचाकर रोते हैं और कुछ चुप रहकर रोज मरते हैं। ये आवाज पहले भी रात होती थी, पर इतनी डरावनी कभी नहीं। रात खेत से अनाज गायब हो गया। मेरी तो गाय की रस्सी कटी मिली। ये आम चोरी नहीं है, किसी बाहरी का काम है। नेहा दूर से सब सुन रही थी। उसकी आंखों में चिंता दिखने लगी। शारदा नजरें चुरा रही थी, मानो वो कुछ जानती हो। घर के अंदर शारदा दरवाजा बार बार देख रही थी। माँ, आप सो नहीं रही? चुप रह, बाहर की बातें घर में मत लाया कर। नेहा सब नोटिस करती है। उसके सवाल और गहरा होने लगे थे। गांव का चौपाल, सभी लोग इकट्ठा हुए। अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो राजा तक बात जाएगी। ये सब देखकर शारदा का चेहरा पीला पड़ जाता है। गांव में अफरा तफरी, कुछ के चेहरे पर राहत और कुछ पर डर। नेहा शारदा को देखती है। वो शारदा सच में घबराई हुई है। डर सबको लगता है, बट माँ को कुछ ज्यादा ही लग रहा है। बाहर से कदमों की आहट नेहा को फिर सुनाई देने लगा। फिर वही आवाज। वो धीरे से उठती है। नेहा दरवाजे से झांकती है। एक आदमी चेहरे पर कपड़ा बंधा, कंधे पर बोरा रखे,
वो तेजी से अंधेरे में बढ़ता जा रहा था। इस वक्त और इस रास्ते पर नेहा नंगे पांव पीछे पीछे चलती है। यहाँ कोई क्यों आएगा, वो भी आधी रात को। नेहा दीवार के सुराख से देखती है वो आदमी बोरा खोलता है। वो देखती है अंदर अनाज या औजार नहीं, बल्कि कुछ चमकती चीज है, जैसे एक शाही मुहर झलकता है। कहीं ये चोरी का सामान तो नहीं है? कौन है वहां? नेहा पीछे हटती है, तभी उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है। नेहा सांस रोक लेती है, उसका दिल जोर से धड़कता है। कुछ पल बाद आदमी फिर काम में लग जाता है। नेहा भागती नहीं है, वो धीरे से संभल कर लौटती है। जो देखा है वो किसी को बताने से पहले खुद समझना होगा। सुबह नेहा पानी भरते हुए बार बार खंडहर की दिशा देख रही थी। शारदा पास से गुजरती है दोनों की। मिलते ही एक अनकहा डर से दोनों रुक जाती हैं। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। नेहा दूर से ये सब देखती है, उसे पिछली रात का दृश्य याद आता है। शारदा जल्दी जल्दी सामान बांध रही है, एक पोटली, कुछ कपड़े, पैसे। माँ, अचानक सामान क्यों बांध रही हो? यह गांव अब हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन माँ, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? शारदा एक पल को रुकती है, उसके चेहरे पर डर साफ उभरता है। ज्यादा सवाल मत करो। अगर हम बेगुनाह हैं तो भागने की जरूरत क्यों? नेहा कुएं से पानी भरते हुए शारदा की बातें याद करती है। सुना है राजा के सिपाही कल तक पहुंच जाएंगे। शारदा ये सुनते ही थर्रा जाती है, उसके हाथ से पोटली गिर जाती है। नेहा ये सब देख रही है। घर के अंदर शारदा पायल को पास बुलाकर बैठा लेती है, उसे कस कर पकड़ लेती है। डर के वक्त भी मैं उसकी बेटी नहीं बनी। अब चुप रहना बेवकूफी होगी। सच खुद मेरे सामने आ रहा है। शारदा भागना चाहती थी और नेहा सच के और करीब पहुंच रही थी। मैंने हमेशा सहा, क्योंकि मुझे लगा चुप रहना ही सही है। कुछ फैसले डर के बाद नहीं, डर के बीच ले जाते हैं। आज नहीं गई तो कभी नहीं जा पाऊंगी। नेहा धीरे से दरवाजा खोलती है, पीछे मुड़कर पायल को देखती है। अगर मैं लौटूं तो सच लेकर लौटूंगी। डर लग रहा है, लेकिन डर से बड़ा है जवाब। नेहा रुकती है। एक पल के लिए आंखें बंद करते ही माँ की आवाज गूंजती है। नेहा आंखें खोलती है। आज सवाल पूछूंगी। नेहा खंडहर में प्रवेश करती है। दीवारें टूटी हुई, जंग लगी, अंधेरा गहरा, मिट्टी और पुरानी लकड़ी की गंध। नेहा धीरे धीरे कदम रखती है। अगर सच यहाँ है तो मैं खुद ही इसे देखूंगी। नेहा चलते चलते किसी के कदम की गूंज सुनती है। कौन है वहाँ? डर लग रहा है। यहाँ वो सब नहीं है जो गायब हुआ। यहाँ कुछ और है, कुछ शाही। नेहा धीमे कदम बढ़ाती है। सुरंग का अंत एक छोटे कमरे में खुलता है। यह चोरी नहीं है, ये कोई राज है। नेहा पलटती है, सुरंग का मुहाना बंद हो गया। जो मैं खोज रही थी वो अब मेरे सामने है। जो मैंने देखा उसका सामना अब इसी महल में होना है। नेहा कमरे में पहुंचती है। बोरे और ढेर के नीचे एक शाही मुहर और ताबीज दिखता है, पुरानी किताबें और दस्तावेज। नेहा ताबीज और दस्तावेज को पास लेकर सुरंग से बाहर आती है। यहाँ वो सब नहीं है जो गायब हुआ। यहाँ कुछ और है, कुछ शाही। जो मैं खोज रही थी वो अब मेरे सामने है। क्या इन सब का आपस में कोई रिश्ता है? नेहा गली से महल तक पहुंचती है। महल विशाल, जंग लगी कलाकृतियां, बंद दरवाजे और सूरज की किरणें धुंधली दिखाई दी। नेहा धीरे धीरे ताला देखती है, ताबीज को हाथ में पकड़कर निशानियां मिलाती है। ये वही निशानियां हैं जो सुरंग में थी। कौन जानता है कितने सालों से यहाँ कोई राज छुपा है। एक दासी महल के गलियारे से आती है, नेहा को देखती है। तुम यहाँ कैसे आई? मैं सच जानने आई हूँ जो कई सालों से छुपा हुआ है। दासी धीरे धीरे नजदीक आती है। दासी ताले की ओर जाती है, चाबी लगाती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर अंधेरा था। यह वही कमरा है जहाँ रानी की बेटी कई साल पहले गायब हुई थी। जो मैंने देखा वो सिर्फ चोरी नहीं थी, ये सब एक बड़ा राज था। महल के बाहर सैनिक गश्त कर रहे हैं दरवाजे पर।
भारी ताला दीवारों पर, पुराने चित्र, शाही प्रतीक। ताबीज को हाथ में पकड़कर निशानियां मिलाती है। ये वही निशानियां हैं जो सुरंग में थीं। कौन जानता है कितने सालों से यहाँ कोई राज छुपा है। महल में अजीब सन्नाटा था। नेहा और दासी महल के अंदर एक पुराने कमरे की ओर बढ़ते हैं। वो हमारी रानी है। मेरी बेटी, किसी ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। रानी राजकुमारी को खोने के बाद उनकी मानसिक हालत खराब हो गई है। तब से रानी कमरे से बाहर नहीं आई। इतना दर्द किसी माँ को कैसे सहना पड़ा होगा। रानी अचानक नेहा को देखती है और वो गुस्सा हो जाती है। तुम कौन हो? यहाँ से चली जाओ। रानी से दासी डरकर पीछे हट जाती है। नेहा डरते हुए भी शांत आवाज में बोलती है, रानी माँ, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। रानी की आंखें नेहा पर टिक जाती हैं। रानी धीरे धीरे नेहा के पास आती है। रानी शांत होने लगती है, जैसे कोई पुरानी याद जाग गई हो। तुम्हारी आवाज बहुत जानी पहचानी लगती है। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। क्या नेहा ही खोई हुई राजकुमारी है, या ये सिर्फ एक माँ का भ्रम है? रानी हाथ उठाकर ताबीज को पकड़ती है। ये तो वही है। उसी समय राजा कमरे में आते हैं। ये कोई आम ताबीज नहीं है। ये हमारी राजकुमारी का प्रतीक है। नेहा आश्चर्य में थी। कुछ रिश्ते खून से पहले ही महसूस होते हैं। अगर ये सही है तो मैं वही हूँ जिसे ढूंढा जा रहा था। रानी धीरे धीरे नेहा को गले लगाने की कोशिश करती है। राजा आंखें नम कर लेते हैं। सिपाही घोड़े पर गांव में आते हैं। शारदा घर की ओर भागती पायल और नेहा खिड़की से देखते हैं। शारदा जल्दी जल्दी कुछ सामान बांधने लगती है। चेहरे पर पसीना और हाथ कांपते हुए बोलती है, अगर पकड़ी गई सब खत्म हो जाएगा। पायल शारदा के हाथ पकड़कर पूछती है, माँ, क्यों भाग रहे हो? हमने कुछ गलत नहीं किया। ज्यादा मत पूछो, बस चलो। शारदा पायल को पकड़कर भागती है। सिपाही पीछे पीछे आते हैं। सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। माँ, सच क्या है? तुमने नेहा को क्यों? मैंने लालच में राजकुमारी को उठा लिया था। पायल को अपने पास रखा ताकि किसी को शक न हो। नेहा पायल को गले लगाती है। शारदा, तुम्हारे लालच और झूठ ने कई सालों तक इस राज्य को धोखा दिया। अब न्याय के नियमों के अनुसार तुम्हें सजा दी जाएगी। सिपाही दस्तावेज दिखाते हैं। पायल की पहचान और उसके मासूम कामों के बारे में बताते हैं। पायल, तुम निर्दोष हो। तुम्हें कभी किसी भी अपराध का दोष नहीं दिया जाएगा। पायल राहत की सांस लेती है। वही नेहा पायल के लिए गर्व से मुस्कुराती है। सच्चाई का सामना करने के लिए साहस चाहिए और इंसानियत से बड़ा रिश्ता कोई नहीं। पायल मेरी बहन है और मैं उसके साथ हूँ। सच चाहे कितना भी दर्द दे, लेकिन जब न्याय और करुणा साथ हो तो इंसानियत हमेशा जीतती है। तुम मेरी बेटी हो और हमेशा मेरी रहोगी। अब मेरी कहानी सिर्फ मेरा इतिहास नहीं, ये हर उस बेटी का इतिहास है जिसे कभी अनचाहा समझा गया। जो कभी अनचाही थी, अब वही इस महल की रोशनी बन गई है। और मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो।